आप जैसे लोग नरेंद्र मोदी के गुलाम बने बैठे हैं और उनकी आजाद भारत में सांस गांधी परिवार के लिए नहीं ले रहा हूं। लेट मी मेक दिस क्लियर, वही हम बात कर रहे हैं, गांधी परिवार है। याद रहे, मैं बात कर लेती हूँ मानक, मैं डिबेट से हट रही हूँ। संविधान बोले वो नहीं बोले, वो बोले आप मत बोलिए। अरे भाई साहब, गुलामी तो आपने तब दिखाई थी जब वीर सावरकर जी गुलामी कर रहे थे ब्रिटिश एम्पायर की। जैसे आप इस आजाद भारत में किसी का गुलाम ना बन सके, कि गुलामी की वजह से आप इस स्तर पे आकर गिर पड़े हैं कि देश के चुने हुए प्रधानमंत्रियों का सम्मान नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, बदतमीजी का नाम कहें तो संबित पात्रा, जो हमेशा डिबेट में तू मैं करने के साथ साथ बदतमीजी भी करता रहता है। चाहे डिबेट में को पैनलिस्ट कोई भी हो, चाहे महिला भी क्यों ना हो, लेकिन ये बदतमीजी से बिल्कुल भी बाज नहीं आता और हर बार अपनी किए बदतमीजी पर जमकर फटकार भी खाता है। और इसके लिए आप ये एक छोटा सा डिबेट का हिस्सा देख लीजिए, जिसमें प्रियंका चतुर्वेदी किस तरह से इस संबित पात्रा की बखिया उधेड़ रही हैं, बावजूद इसके ये दांत दिखा रहा है। तो पहले ये डिबेट का हिस्सा देखिए, देन हम बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। नहीं मानक भाई, आप ये बताइए, मैं गुलाम हूं क्या एक परिवार का? आई एम न्यू इंडिया, बॉर्न इन न्यू इंडिया। मैं गुलाम नहीं हूं, मेरे पाँव में मैं पिड्डी नहीं हूं मानक भाई कि एक ही परिवार का जंजीर पकड़कर मैं घसीटता रहूं। मैं युवा हूं इस नए भारत में और मैं स्वतंत्रता में सांस लेना चाहता हूं। मुझे माफ करिएगा, मैं नेहरू जी का मैं सम्मान करता हूँ, मैं नेहरू जी का गुलाम नहीं, मैं इंदिरा जी का सम्मान करता हूँ, मगर मैं इंदिरा जी का गुलाम नहीं हूँ। मैं राजीव गांधी जी का सम्मान करता हूँ, मैं उस परिवार का गुलाम नहीं हूँ और मैं इस परिवार के एक सेकंड जवाब दे रही है प्रियंका। कहाँ है मेरे भाई आप शनाब, कहाँ है? मैं आपको बता दूं, आज जो आप आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, उसकी जो पूरा काम हुआ है वो ऐसे नेताओं का हुआ है जिनको आज आप कदर भी नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सॉरी मैडम, आजाद भारत में गुलाम नहीं, आजाद भारत में ऐसे सारे भारतीय हैं जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलाकर हाथ मिलाकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी हो। और रही बात आप जैसे लोगों की, जो आप जैसे लोग नरेंद्र मोदी के गुलाम बने बैठे हैं और उनकी आजाद भारत में सांस गांधी परिवार के लिए नहीं ले रहा हूं। लेट मी मेक दिस क्लियर, स्तर पे ला रहे हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से करोड़ों लोगों को कहूंगा, और युवा, तुम गांधी परिवार के गुलाम नहीं हो। आजाद भारत में डेमोक्रेसी वही हम बात कर रहे हैं, गांधी परिवार है। याद रहे, मैं बात कर लेती हूँ मानक, मैं डिबेट से हट रही हूँ। डिबेट मैं ही बात कर लेता हूँ। संबित आपने अपनी बात कह ली, प्रियंका की बारी है। संबित हम एक एक करके बोल रहे थे, अभी तक डिबेट बिल्कुल सही जा रहा था। संबित एक एक करके देखिए, बिल्कुल फेयर रहेगा। संबित आप बोले वो नहीं बोले, वो बोले आप मत बोलिए। ठीक है प्रियंका, अपनी बात पूरी करिए। गुस्साइए मत प्रियंका जी, गुस्सा मुझे भी आता है। हम इनका सम्मान करें, स्वतंत्र भारत में सांस गांधी परिवार के लिए, और जब हमारा समय आता है आप इनको खुली छूट देते हैं बोलते रहने के लिए। नहीं प्रियंका, मैंने शुरू से कोशिश की है, एक आदमी जब बोले एक व्यक्ति दूसरा ना बोले। 30 सेकंड 1 मिनट से बात करी थी मानक जी, वो पैरेलली बात करते चले जा रहे थे। ये डिबेट नहीं होता है। डिबेट वो होता है जब दूसरों की भी बात सुनी जाए। ठीक है, बिल्कुल। अरे आपकी बात अगर इन लोगों को सम्मान नहीं आता है, हम इन लोगों को सम्मान सिखाना भी जानते हैं। जो आजाद भारत के आजादी की बात करते हैं कि हम गुलाम नहीं हैं, अरे भाई साहब, गुलामी तो आपने तब दिखाई थी जब वीर सावरकर जी गुलामी कर रहे थे ब्रिटिश एम्पायर की, और उनको सॉरी का पत्र लिखे जा रहे थे। 9 चिट्ठियां लिखी हैं माफीनामे की। गजब बेइज्जती है आप लोगों के नेताओं ने की है, जिनको आप बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे तो वो हैं जिन्होंने पीठों पे लाठी खाई है और जेलों में समय बिताया है। जैसे आप इस आजाद भारत में किसी का गुलाम ना बन सके। पर दुख इस बात का होता है कि गुलामी की वजह से आप इस स्तर पे आकर गिर पड़े हैं कि देश के चुने हुए प्रधानमंत्रियों का सम्मान नहीं कर सकते हैं। और आज आप ये देश के प्रधानमंत्रियों की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। लाल बहादुर जी का सम्मान करिए ना। देश ने अपने वोट के जरिए उनको चुनाया, उनको चुना और प्रधानमंत्री बनाया। आप उस देश की बेइज्जती कर रहे हैं। आप उस देश के हर सिटीजन की बेइज्जती कर रहे हैं जिन्होंने उनको अपना प्राइम मिनिस्टर चुना, प्रधानमंत्री चुना। चाहे वो राजीव गांधी जी रहे हो, लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हो, या बाकी सारे देश के प्रधानमंत्री हुए हो जो चुनकर आए हैं, वो डेमोक्रेसी होती है। आपने कहा इंडिविजुअल्स डेमोक्रेसी नहीं होती है। वही हम आपसे कह रहे हैं, एक आदमी को सर पे चढ़ाकर डेमोक्रेसी का खेल नहीं खेला जा सकता। डेमोक्रेसी के में आप लोग गुलाम अगर बनकर रहते हैं, आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते हैं, तो उस भारत का, ऐसे नए भारत को मैं नहीं मानती हूँ वो आजाद भारत है, जहाँ पे गुलामी आप कर रहे हैं और गुलामी का लेबल दूसरों पे लगाते हैं। बात तो सही है। संबित पात्रा,
25 एकड़ में अगर 3 एकड़ के अंदर बाकी प्रधानमंत्रियों का छोटा सा, बाकी प्रधानमंत्री उनका अगर मेमोरियल बनता है तो इसमें नेहरू समाप्त कैसे हो जाएंगे? गांधी परिवार को इससे दिक्कत क्या है? ये 3 एकड़ क्या गांधी परिवार का है? ये 25 एकड़ क्या ये गांधी परिवार का है? किसी का अधिकार नहीं है वहां पे। क्यों? मानक भाई, वो आपकी जमीन है, मेरी जमीन है। जी हाँ, करोड़ों लोग जो टैक्स देते हैं उनमें से हर किसी का अधिकार है। अच्छा ठीक है, आपने सीधा सवाल पूछा ना, ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके, प्रियंका सीधा जवाब। सबसे पहले तो मैं कह दूं कि ना ही कांग्रेस पार्टी ना ही गांधी परिवार कहीं भी कह रहा है कि हमें तकलीफ है कि किस तरीके से आप लोग दूसरे पीएम्स को या किसी को सम्मान देने की बात कर रहे हैं। हमने भी अपने पूरे कार्यकाल में सम्मान की बात की है, पर जिस तरीके से आप बार बार अपना जो भी आक्रमण है वो पहले प्रधानमंत्री को लेकर करते हैं, सब जानते हैं। आप लोग डिबेट्स में देख लीजिए, आप लोग अपने पूरे डिस्कशंस में देख लीजिए, आप लोग दिन रात कोसते हैं। आप ऐसे व्यक्ति को कोसते हैं जो एक फ्रीडम फाइटर ही नहीं थे, वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री थे। मैं बार बार यही इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि आप जैसे लोगों की जो मानसिकता है, हाँ, करना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा, दोहराना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आप देश की जनता की बेइज्जती कर रहे हैं। अरे आप जैसे लोग साइकोलॉजी नहीं समझते हैं, जो इमोशंस नहीं समझ सकते हो, वो साइकोलॉजी कर सकते हैं। आपको रहने दीजिए, वो आपके पे ग्रेड के ऊपर है। तो दोस्तों, ये आपने देखा संबित पात्रा और प्रियंका चतुर्वेदी का डिबेट, जिसमें संबित पात्रा का तू मैं कहीं भी रुकता दिख नहीं रहा। मतलब कि ये हमेशा की तरह खुद की बेइज्जती करवाने, खुद की फजीहत करवाने में कोई कमी नहीं करता, और प्रियंका चतुर्वेदी हर बार इनके जमकर फटकार भी लगा रही हैं। लेकिन ये बंदा बाज नहीं आता, हर एक डिबेट में ये इसी तरह से थिथराई करता है, इसी तरह से तू मैं करता है। पूरे डिबेट को ये हाईजैक करके पूरे डिबेट को जो है अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसी कोशिश में इसकी जमकर फटकार लगती रहती है। तो इस तरह के होते हैं बीजेपी के प्रवक्ता, जो सवाल का जवाब देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें करना और लोगों को गुमराह करने के सिवाय कुछ कर नहीं सकते, और करते भी नहीं। और ऐसा ही काम इनके बड़े से बड़े नेता भी करते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, और पूरा उम्मीद है, पूरा यकीन है कि आगे भी इसी तरह से करेंगे। यानी कि सवाल का जवाब ये देंगे नहीं, सवाल का जवाब इनके पास होता नहीं, तो इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ तू मैं करके, इसी तरह से बदतमीजी करके ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मूर्खता हर एक डिबेट में साबित करेंगे। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।